हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे, बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे। और हम लोगों ने कल पढ़ाई की है मैथ में नंबर्स की। कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स। आज हम लोग उसी कल की क्लास का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स का, जिसको हम शुरू करते हैं। और उसको शुरू करने से पहले एक बार हम आप लोग को जो कल हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोग को। कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स, संख्या। संख्या दो तरह की थी, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो तरह की, एक प्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आप पी और क्यू के अवस्था में लिख सकते हैं, और अप्रमेय संख्याओं को पी और क्यू की अवस्था में नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों। अब प्रमेय संख्याएं जो होती हैं, जैसे उदाहरण में देख ले हम प्रमेय संख्याओं का, तो प्रमेय संख्याओं का उदाहरण हो गया जैसे कि आपका 5/7। इनको आप पी बटे क्यू की अवस्था में देखिए लिख लिया गया है, ये प्रमेय संख्याएं हैं। 7/9 हो गया, 11/12 हो गया, ये सब प्रमेय संख्याएं हो गई, जो जिसको भी हम पी और क्यू की अवस्था में लिख ले रहे हैं सब हो जाएंगी। जैसे अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या हम सिंगल 6 को प्रमेय संख्या माने? तो जी जरूर, ये प्रमेय संख्या है, क्योंकि 6 को 6/1 लिखा जाता है, और 6/1 को पी बटे क्यू के मान अवस्था में लिखा जा सकता है, इसलिए 6 भी सिंगल डिजिट संख्या भी आपकी प्रमेय संख्या हुई। अब अप्रमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अप्रमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में होती हैं। अंडर रूट में संख्याएं होती हैं, जैसे अंडर रूट 5, जिसका मान दशमलव में अनंत तक जाता है, जिसका मान दशमलव में अनंत तक जाता है और यह पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, इसका जैसे उदाहरण हो गया आपका पी और क्यू की अवस्था में नहीं लिख सकते हैं। √5 में जिसका मान दशमलव में अनंत तक जाता है, यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। यह मान लीजिए आपके रूट के अंदर जो कोई पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं है तो वो सब अप्रमेय संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 9 है, तो 9 जो है वो उसका मान 3 हो जाएगा, तो 3/1 जो होता है ये प्रमेय संख्या हो जाएगी। पर √7 जो है इसकी जगह हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अप्रमेय संख्या ही रहेगी। तो ये होता है आपका अप्रमेय संख्या है। अब हम जानते हैं आगे कि और संख्याओं के बारे में। अब आपको बताते हैं प्रमेय संख्याओं के पार्ट। प्रमेय संख्या के भी तीन पार्ट होते हैं, जैसे हमने कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रमेय संख्याओं के तीनों पार्ट के बारे में। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा था आपका पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसको 1 से अनंत तक लिखा जाता है, और पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिनको 0 से अनंत तक लिखा जाता है। और पूर्णांक वो संख्याएं होती थी जिनके मध्य में 0 होता था। ठीक बच्चों, तो ये घटता हुआ क्रम होता है इसका, और ये इसका बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को कल समझाया जा चुका था, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ये और जान लें कि 0
इससे आपके लिए जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, इसके बारे में बताया था हमने कि जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं। जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक, और इसका उदाहरण में आ जाएगा पूर्णांक में आपके 1 2 3 4 5 6, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। उसके बाद ये 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। और उसके बाद अब थोड़ा हम लोग काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर आज की क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं वो होती संख्याएं हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये अंडर रूट के अंदर जो जब माइनस आ जाता है तब ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अंडर रूट के, और इसको एरोटा के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है ये काल्पनिक संख्याओं को। जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट -5 हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गई। अंडर रूट -7 हो गया, ये संख्या हो गई आपकी। अब मान लीजिए अंडर रूट -9 हो गया आपका अंडर रूट में, तो इसको लिखा जाएगा 3 एरोटा। ठीक है, ये है काल्पनिक संख्या। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता ज़्यादा, इसलिए इसके बारे में सिर्फ इतना जानकारी भर के लिए आपको बता देते हैं। और उसके बाद मैं आज आपको पढ़ाता हूँ आज की क्लास। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं आप अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो एक व स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या होती है। संख्या होती है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, एक संख्या है, मान लीजिए 5 है, तो 5 जो संख्या है आपकी, वो हम पहले उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये 5 बार में आपको 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 कट गई। उसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 5 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो देखिए ये 2 बार में जाके 4, 1 शेष बचा दे रही है, तो ये 2 से नहीं कट रही है। उसके बाद देखिए ये 5 से इसको हम, फिर 5 है तो इसको पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से देखिए ये संख्या नहीं कट रही है और 2 शेष बच रहा है। और इसको देखिए फिर हम ये 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए इसको 5 से डिवाइड करने पे ये संख्या में पूरी तरीके से कट जा रही है 5 से। तो ये स्वयं से 1 से कटी है और एक स्वयं से कटी है, तो इसका मतलब ये 5 संख्या जो है ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह आपका 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 11 हो गया, आपका 13 हो गया, 17 हो गया, आपका 19 हो गया, ये सब। उसके आगे ऐसे चलते चलते अनंत तक कई संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो स्वयं और एक से ही कटती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटे वो संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम लोग जानते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं बच्चों जो संख्याएं स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण में 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18 और ऐसे आगे आगे चल के जो संख्याएं हैं। अब एक आप लोग के पेपर में प्रश्न बनता है कि सबसे
छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? संख्या। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। और एक प्रश्न आपका ये हमेशा पेपर में बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपको लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। वो है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो होती है 2। और एक प्रश्न ये बनता है कि एकमात्र सम संख्या। अब एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मात्र सम अभाज्य संख्या तो वो भी होती है 2 आपकी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आगे कुछ और नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब आपको बताते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं देखिए वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, हर वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सब सम संख्याएं होती हैं। जैसे 10 हो गया, 10 देखिए 2 से भाग देने पे 5 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। आपका 12 हो गया, 2 से भाग देने पे 6 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। तो ये सब सम संख्याएं हैं। अब वही आप 11 है, इसको आप 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, इसमें एक देखिए एक शेष बच जाएगा। वही आपका 9 हो गया, तो 9 को देखिए आपको 2 से भाग देने पे ये भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें भी आपका एक शेष बच जाएगा। तो इससे ये समझिए कि जो संख्याएं 2 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो संख्याएं जो है आपकी सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए तो बहुत सी संख्याएं आगे आपकी सब विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्याओं के। तो अब हम लोग जानते हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्या यह वह संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके। ठीक है बच्चों, जिस संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके वह होती हैं आपकी सअभाज्य संख्याएं। जैसे कि आपको उदाहरण में आपको हम समझाएं आपको कि मान लीजिए एक संख्या दी हुई है आपकी 3 और 5। तो 3 और 5 में आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं ले सकते, तो ये संख्याएं सअभाज्य संख्या हो गई। वहीं एक तरफ अगर आपको देखिए जिसे लिखा हो 4 और 6, तो 4 और 6 में आप 2 कॉमन ले सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं 2/2 और 3 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये देखिए सअभाज्य संख्या नहीं है। सअभाज्य संख्या ये हुई जिसमें आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे आप हो गया 7 और 9, इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यह जो है यह सअभाज्य, यह देखिए यह जो है अभाज्य नहीं है और यह जो है सअभाज्य है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं,
लिया जा पा रहा है। ठीक, अब इसका एक उदाहरण और देख लीजिए, 11 13, इसमें भी कोई कॉमन नहीं लिया जा सकता। वही इधर देख लीजिए, आप इधर आप इधर देख लीजिए कि इधर मान लीजिए 8 और 16 कर दिया जाए, तो इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं। इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हैं। इसमें आप 4 कॉमन जब ले लेंगे तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 2 और 8 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये आपकी ये होती हैं जो कॉमन नहीं ली जा सकती हैं, जो संख्याएं वह सह संख्याएं होती हैं। ये आप जान लीजिए। ठीक है, आपको सह संख्या पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद